हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने कल के क्लास में यहाँ तक पढ़ा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी है वो हमने स्टडी किए थे एंड लिविंग को नॉन लिविंग से कैसे डिफ्रेंशिएट करना है ये हमने जाना था। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड जिसे हम बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं। ओके, सो बायोडाइवर्सिटी इज द occurrence of wide variety of just so it is the occurrence of wide variety of life forms। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम लोग देखते हैं अपने आसपास अपने चारों तरफ, जितने भी टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, मे बी वो लोग मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे से अलग दिखते हैं, उनका साइज अलग हो, कलर अलग हो, उनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स अलग अलग हो, हैबिट्स अलग अलग हो, हैबिटेट अलग अलग हो। ओके, सो जितने भी वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लाइफ फॉर्म्स हम देखते हैं उन्हें हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। ओके, सो ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट और एनिमल या फिर हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, ओके, ऑल टुगेदर विल कंस्टिट्यूट आवर बायोडाइवर्सिटी। प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गया, एक एक अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। ओके, and the total number of species that survive on planet earth, the total number of living species will be considered as the biodiversity. So currently there are some 1.7 to 1.8 million living species या living organisms known to science. Okay, some 1.7 to 1.8 1.8 million living organisms are known to science. उनमें से 1.25 million approx are animals and 0.5 million accounts for the plants. ओके, सो आप देख सकते हैं मैक्सिमम जो है हमारे एनिमल्स है और बहुत ही कम स्पीसीज है प्लांट्स के देखने को मिलते हैं। एंड एक एनिमल्स में एक सिंगल ग्रुप है इंसेक्ट्स का, दैट्स द लार्जेस्ट ग्रुप। ओके, वो सारे प्लांट्स को भी आउट नंबर करता है एंड देयर आर अराउंड 1.025 मिलियन स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स ओनली। ओके, एनिमल्स में एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात करें तो इंसेक्ट्स का ग्रुप सबसे बड़ा होता है। 1.025 मिलियन स्पीसीज आर देयर इन इंसेक्ट्स। For our astonishment, we can know that every year about 15,000 new species are discovered. Okay, हर साल लगभग 15,000 नए ऑर्गेनिजम्स को हम लोग डिस्कवर करते हैं। And this number has increased since the launching of projects like the Global Biodiversity Information Facility, and there is one more called as Species 2000. तो ड्यू टू दिस टू न्यूली लॉन्च प्रोजेक्ट्स हम लोग ये नए नए ऑर्गेनिजम्स का डिस्कवरी का जो चल रहा है वो कर पा रहे हैं। ओके, सो बहुत सारे नए नए स्पेसीज डिस्कवर किए जा रहे हैं ड्यू टू दिस प्रोजेक्ट्स। एंड यस, मोस्ट ऑफ द अननोन दे विल बी अकरिंग इन द डेंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड अंडर वाटर रीफ्स। ओके, सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं अननोन स्पेसीज जो हम लोगों ने आज तक डिस्कवर नहीं किए हैं, एंड they will be under the underwater reefs. तो यहाँ से हम लोग हर साल लगभग कुछ ना कुछ नए नए स्पेसीज को डिस्कवर करते ही रहते हैं। ओके, और ये ज़रूरी भी है कि सम 5 to 30 मिलियन स्पेसीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, सो उनको डिस्कवर करना ज़रूरी भी है। ओके, ये एस्टिमेट किया गया है कि सम 5 to 30 मिलियन स्पेसीज विल बी देयर ऑन द अर्थ। सो यस, ऑफ कोर्स डिस्कवरी इज नेसेसरी। ओके, सो इतना रिच हम लोग का बायोडाइवर्सिटी है, उसके बारे में जानना तो चाहिए ही चाहिए। सो यस, ऑफ कोर्स हर साल नए नए स्पेसीज डिस्कवर होते ही रहते हैं। ओके,
सो ये कुछ डाटा थे बायोडाइवर्सिटी के रेंज को लेके। अभी हम देखते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ओके, टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले हम जानेंगे अबाउट सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स इसका नाम से ही मतलब पता चलता है, सिस्टमा। सिस्टमा इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स ऑर्डर, ऑर्डर या फिर सीक्वेंस। ओके, सो systematics is a term which is often used interchangeably with taxonomy. taxonomy और systematics को एक साथ हम लोग यूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सिम्पसन 1961 में उन्होंने systematics के लिए डिफाइन किया था कि systematics is the science that will deal with the diversity of organisms. Okay, systematics will deal with diversity of organisms and all their comparative and evolutionary relationships. So एक ऑर्गेनिज्म का डाइवर्सिटी का हम लोग स्टडी करते हैं, एक पर्टिकुलर स्पेसिस के बारे में जानते हैं, प्लस उस स्पेसिस का दूसरे स्पेसिस के साथ किस तरीके के रिलेशनशिप्स है कंपैरेटिवली हम लोग स्टडी करते हैं। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स जानते हैं, उनका एनाटॉमी देखते हैं, डेवलपमेंट कैसे होता है ये देखते हैं। ओके, सो इसको स्टडी करने के लिए हम लोग क्या क्या देखते हैं, एनाटॉमी, देन डेवलपमेंट, देन बायोकेमिस्ट्री, देन फिजियोलॉजी एंड देन इकोलॉजी। ये कंपैरेटिव स्टडीज में हम लोग इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख के ऑर्गेनिजम्स के बारे में नए नए बातें जब पता चलता है, दैट एवरीथिंग गोज अंडर सिस्टमैटिक्स। ओके, सो ये इट वाज सजेस्टेड बाय सिम्पसन इन 1961. द सेकेंड टर्म इज द टैक्सोनॉमी। टैक्सिस, अगेन ग्रीक वर्ड which means arrangement, and nomos, yeah, nomos, it means law. So ये वाला प्रपोज किया गया था डी कैंडोल के द्वारा in the year 1813. So it is the branch of science that will deal with the diversity of the principles and procedures of different varieties ऑफ ऑर्गेनिजम्स। उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उनको हम कैसे नेमिंग करेंगे, नॉमेनक्लेचर जिसे बोलते हैं, एंड क्लासीफाई कैसे करेंगे। ओके, सो ये सारी स्टडीज को इंक्लूड किया गया है टैक्सोनॉमी के अंदर में, लाइक आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर यानी नेमिंग, एंड क्लासिफिकेशन। सो इसको लेके जो प्रिंसिपल्स है, जो लॉज है, वो सारे इंक्लूड होते हैं टैक्सोनॉमी के अंदर में, एंड जो भी प्रोसीजर्स यूज किए जाते हैं टू क्लासीफाई एनी ऑर्गेनिज्म ऑल विल गो अंडर टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट द टर्म क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन, उनको डिफाइन करेंगे हम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ओके, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज या ग्रुप्स। ओके, अलग अलग ग्रुप्स में ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना। बेसिस क्या होगा, बेसिस विल बी देयर सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। ओके, कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कितना सिमिलर है या कितना डिससिमिलर है। ओके, ऑन दैट बेसिस वी विल classify the organisms into convenient categories or groups, and it will be also done through easily observable characters. Okay,
जो भी हम लोग इजीली ऑब्जर्व कर पाते हैं बाय सीइंग द मॉर्फोलॉजी एक्सेट्रा, उसके बेसिस पे हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं, ओके, ग्रुपिंग जो करते हैं, देन फंडामेंटल कैरेक्टर्स को जज करते हुए, ओके। सो देन क्या होता है, एक हायरार्की ऑफ कैटेगरीज बन जाता है, जिसमें कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जैसे बोलते हैं, जिसमें कि अलग अलग एंटिटीज बायोलॉजी के हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द किंगडम विच इज द हाईएस्ट रैंक ऑफ टैक्सोनॉमी, देन इट विल गो अप टू द स्पीसीज विच इज द स्मॉलेस्ट ग्रुप, ओके। सो इसके बारे में डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे आगे। सो ये हो गया एक टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, मतलब अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टैक्सा या डिफरेंट रैंक्स ऑफ ऑल टाइप ऑफ स्पेसीज, ओके। सो ये क्लासीफाई करने के बाद हम टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में ऑर्गेनिजम्स को पुट करते हैं बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज ऑफ कैरेक्टर्स विद डिफरेंट स्पेसीज। सेकेंड टर्मिनोलॉजी इज नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मतलब होता है नेमिंग, ओके। नॉमेन मीन्स नेम एंड कैलेर, C-A-L-A-R-E, कैलेर means call. It's just like name call, okay. So it is the science of providing distinct and proper names, okay. Distinct and proper names, like those names should be universal, okay. एक ही नेम से उस स्पेसीज को या उस ऑर्गेनिज्म को हर जगह पे जाना जाना चाहिए, okay. So that's why it should be distinct and proper names should be given to organisms, and yes, they can be easily recognized and differentiated from others if we have giving them a proper name. उनका nomenclature हो जाता है तो हम उन्हें properly जान पाएंगे। and generally nomenclature में हम लोग दो terms use करते हैं, it's called as binomial nomenclature, and binomial nomenclature में we use two names. First name indicates the generic name या उसका जीनस के बारे में हमें बताता है, एंड द सेकेंड नेम गिव अस द स्पेसिफिक एपिथेट, उसको हम स्पेसिस के बारे में जो बताता है, ओके। सो इन दिस वे बाय यूजिंग टू डिफरेंट नेम्स, टू डिफरेंट टर्म्स, वी जनरली नोमेनक्लेट द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। इसके रिलेटेड क्या रूल्स है वो भी हम आगे पढ़ेंगे, ओके। नेक्स्ट टर्म इज आइडेंटिफिकेशन। So identification means finding, okay. Identification is the finding of correct name and place of an organism in a system of classification. Like हम लोग किसी organism के बारे में जानते हैं, उसे correctly identify करेंगे और उसे correctly place करेंगे classification system में, okay. So then it will be preceded by description. हम लोग ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करेंगे, देन ओनली वी विल बी एबल टू नो देयर आइडेंटिफिकेशन, ओके। सो कैरेक्टर्स विल बी कंपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, जैसे हम लोग टैक्सोनॉमिकल एड्स बोलते हैं। सो उसके बेसिस पे हम लोग कंपैरिजन करेंगे कैरेक्टर्स के बारे में, एंड देन इट विल बी डिटरमाइन कि वो सिमिलर है कि नहीं किसी ऑर्गेनिज्म के साथ, देन इट विल बी आइडेंटिफाइड एंड प्लेस्ड अंडर सच ग्रुप्स, ओके। सो दिस इज व्हाट आइडेंटिफिकेशन इज अबाउट। सपोज तीन टाइप के एनिमल्स अलग अलग स्पेसीज को बिलोंग करते हैं, एक्स वाई जेड। तो एक एनिमल है जो कि अलग लोकेलिटी में पाया जाता है और सर्वे किया गया है कि वो सपोज एक और टाइप का, सपोज ए टाइप का है, ओके। सो हमने पाया कि वो रिजेंबल करता है वाई जो स्पेसीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसके साथ, सपोज, ओके। सो देन वी विल पुट दैट ए एनिमल इनटू द वाई कैटेगरी बाय आइडेंटिफिकेशन। सो दिस इज हाउ we identify and place the animals in different groups. Another term is a key, okay. So key is a list of alternate characters. इसमें alternate characters होते हैं, alternate characters जिसमें से हम लोग किसी भी organism को selection या elimination करते हैं, okay. So आप लोग बहुत सारे reality shows देखते होंगे, तो उसमें भी आप लोग देखते होंगे कि जो मतलब फिट होता है उस रियलिटी शो के लिए, सपोज सिंगिंग का रियलिटी शो है तो जो सबसे अच्छा गाना गाता है उसे रखा जाएगा, जो नहीं गा पाता है उसे एलिमिनेट किया जाएगा। सिमिलरली हियर
we use some analytical tools for identification of organisms. So one of them is a key, and उसमें alternate characters का listing किया हुआ होता है. उसमें से हमें एक कैरेक्टर को सिलेक्ट करना होता है, दूसरे को एलिमिनेट करना होता है, एंड ऑन दैट बेसिस वी कैन इजीली आइडेंटिफाई एन ऑर्गेनिज्म एज टू इट्स नेम एंड पोजीशन विद द हेल्प ऑफ की. सो यस, दिस आर सम बेसिक टर्म्स. अभी आगे बढ़ते हैं, हम लोग सिस्टमैटिक्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे. सिस्टमैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, जैसा पहले भी हमने बताया टर्मिनोलॉजी में, that will deal with cataloging plants, animals and other organisms, and उनके comparative studies को हम लोग इसमें जानते हैं. ठीक है, तो साइंटिस्ट जो भी कनेक्टेड होते हैं सिस्टमैटिक्स स्टडी के बारे में, उनको हम लोग टैक्सोनोमिस्ट या तो फिर सिस्टमैटिस्ट्स बोलते हैं. ठीक है, सिस्टमैटिस्ट्स या तो फिर टैक्सोनोमिस्ट्स कहते हैं उन्हें. सो जो भी साइंटिस्ट डील करता है विद दिस स्टडीज लाइक आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, ये सारी स्टडीज को जो भी करता है उन्हें हम बोलते हैं टैक्सोनोमिस्ट या सिस्टमैटिस्ट्स. सो द टर्म सिस्टमैटिक्स, टैक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन, these are all kind of synonyms to each other. ओके, सबका मीनिंग लगभग इधर उधर से देखा जाए गोल घुमा घुमा के तो सेम ही आएगा. सबका एक ही मकसद है कि ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप में क्लासीफाई करना. ओके, सो टेक्निकली सबका मीनिंग लगभग सेम ही आता है, लेकिन यस, सिम्पसन ने, जैसे मैंने बोला, सिम्पसन ने सिस्टमैटिक्स का एक प्रॉपर डेफिनेशन दिया था, as a branch of biology that will deal with diversity of organisms at each level of classification. Okay, क्लासिफिकेशन के हर लेवल पे डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन करने वाला है द टर्म सिस्टमैटिक्स. सो इसके पीछे कुछ अलग अलग साइंटिस्ट के हिस्ट्री भी है. लाइक अर्ली क्लासिफिकेशन जो था पहले के ज़माने में, दैट वाज रियली कंसर्न एंटायरली फॉर द इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूजफुल एंड हार्मफुल प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, पहले का कैटेगराइजेशन में वो प्लांट या एनिमल यूजफुल या हार्मफुल है ऐसा सिर्फ देखा जाता था. देन एक साइंटिस्ट आए, प्लाइनी, एल्डर प्लाइनी, इन द एरा ऑफ 28 to 79 AD. Okay, Pliny, he was the first who introduced the system of artificial classification in biology. Okay, Pliny ने सबसे पहले artificial classification system निकाला था. उसकी एक बुक थी named as Historia Naturalis. Okay, हिस्टोरिया नेचुरलिस्ट, जो उन्होंने 75 AD में ही निकाली थी या लिखी थी, 75 AD में. सो हिस्टोरिया नेचुरलिस्ट, उसमें मेंशन है ओवर 1000 इकोनॉमिक प्लांट्स के बारे में विथ अबाउट 2000 डिफरेंट आइटम्स. ओके, 1000 के ऊपर प्लांट्स के बारे में, अलग अलग प्लांट्स के बारे में उन्होंने उसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. देन केम द सेकेंड साइंटिस्ट, जॉन रे, 1627 to 1705. Okay, जॉन रे वो एक इंग्लिश नेचुरलिस्ट थे, एंड ही डिस्क्राइब अबाउट 18,000. यहाँ पर हमने 1000 प्लांट्स के बारे में जाना, यहाँ पर 18,600. ओके, 18,600 डिफरेंट प्लांट्स के बारे में उन्होंने अपने बुक्स में लिखा. His books were released in 3 volumes, and the name of the book was Historia Generalis Plantarum. Okay, this was the name of the book, Historia Generalis Plantarum. सो ये उनकी बुक आई थी लगभग 1686 से 1704 के बीच में. एंड यस, द नेचुरलिस्ट जो थे जॉन रे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया द वर्ड स्पीसीज. ओके, स्पीसीज जो वर्ड है वो उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था, जॉन रे ने. एंड यस, इन इट्स प्रेजेंट सेंस फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोगों ने स्पीसीज का जो टर्म है वो सुना था फ्रॉम जॉन रे ओनली. Then came the most important of all of these,
That's Carolus linnaeus. Okay. Carolus linnaeus, उन्होंने भी बहुत सारे साइंटिफिक सिस्टम्स डेवलप किए अलग अलग स्पेसिस को नेमिंग देने के लिए, जिसको हम लोग आज बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम या फिर बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर. एंड लिनायस ने लगभग 5,900 स्पेसीज को डिस्क्राइब किया प्लांट्स के बारे में. अलग अलग 5,900 स्पेसीज ऑफ प्लांट्स के बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया इन हिज बुक कॉल्ड स्पेसीज प्लांटारम. स्पेसीज प्लांटारम was his book. एंड सिमिलरली उन्होंने एनिमल्स के बारे में भी एक बुक लिखी, दैट वाज नेम एज सिस्टमा नेचुरे. सिस्टमा नेचुरे, ओके. 1758 में उन्होंने लिखी. सो दिस बुक मेंशन अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स, ओके. एंड सिस्टमैटिक्स जो है वो डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड सिस्टमा से, जैसे मैंने बोला, विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स. सो लिनायस ने वही टर्म यूज किया सिस्टमा नेचुरे अपने टाइटल के लिए, बुक के टाइटल के लिए उन्होंने वही ग्रीक टर्म सिस्टमे को यूज किया, ओके. एरिस्टोटल के ज़माने से देखा जाए और लिनायस तक अगर आए, सो हर एक सिस्टमेटिस्ट जो भी डेवलप हुए या जो भी आए बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, उन्होंने बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रेड्स को एम्प्लॉय किया लगभग क्लासिफाई करने के लिए ऑर्गेनिजम्स को, ओके. तो जो भी सिस्टम्स आए पुराने ज़माने में, दोज वर प्रपोज बाय देम, जो भी उन्होंने प्रपोज किए थे वो आर्टिफिशियल सिस्टम में ही रह गए, ओके. फिर बाद में later on what happened with the increased in-depth study of various biological domains, अलग अलग बायोलॉजिकल डोमेन्स का जब हमने इन डेप्थ स्टडी किया गया, then we got to observe that not the few characters जो उन्होंने डिफाइन किए थे क्लासीफाई करने के लिए उतने काफ़ी नहीं है, ओके. मोर एंड मोर कैरेक्टर्स वर टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय द टैक्सोनोमिस्ट बाय देम, ओके. सो उसके बाद में अलग अलग टाइप ऑफ क्लासिफिकेशंस आने लग गए, लाइक द क्लासिकल टैक्सोनॉमी, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, न्यूमेरिकल हो गया. देन अलग अलग टाइप ऑफ केमोटैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी, ये सारे अलग अलग टाइप ऑफ टैक्सोनॉमीज बाद में आने लग गए. इसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, ओके. सो ये जो फेज आया जब इतने सारे नए नए सिस्टम आ गए क्लासिफिकेशन के, तो उसको बोला गया न्यू सिस्टमैटिक्स, ओके. लाइक हम लोग का डांस में भी होता है ओल्ड स्कूल न्यू स्कूल, लाइक दैट ओनली. ओल्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, न्यू सिस्टमैटिक्स, अलग अलग दो है, ठीक है. और बायो सिस्टमैटिक्स भी बोल सकते हैं इसे. सो ये जो न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, इनके फादर वाज सर जुलियन हक्सली, okay, 1940. Sir Julian Huxley was the father of the new system of classification, new systematics जिसे बोलते हैं, okay. So earlier the taxonomic father was our Carolus Linnaeus, वो है अभी भी माना जाता है, ऐसा कुछ नहीं है. बट जो न्यू सिस्टमैटिक्स आया, बायो सिस्टमैटिक्स जिसे कहने लगे, so the father of new systematics becomes Sir Julian Huxley in the year 1940, okay. So what is the basics of systematic study, जो हमने ऑलरेडी डिस्क्राइब किया, description, identification, classification and nomenclature. These are the four basic processes, okay. Identification, description, identification, classification and nomenclature. These are the four basic to the study of systematics. Again, let us just recall it. Description में जाता है, organism to be studied is described for all its morphological and other characteristics, उसको हम लोग describe करेंगे. Identification, it will be based on studied characteristics that the identification of the organism is carried out to know whether it is similar or dissimilar to any other known group or taxa. पहले से जिस हम ग्रुप को जानते हैं उससे वो सिमिलर है या डिसिमिलर है, ये जानेंगे हम आइडेंटिफाई करके. क्लासिफिकेशन, अगर वो रिजेंबल करता है किसी एग्जिस्टिंग स्पेसिस के साथ तो उसे उसी ग्रुप में डाला जाएगा, एंड अगर वो नहीं रिजेंबल करता है देन हम लोग उसे दूसरे ग्रुप में डालते हैं, ओके.
दूसरा टैक्सा या दूसरा ग्रुप में डालते हैं, दैट्स कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन। एंड नोमेनक्लेचर यानी कि नेमिंग। तो हम लोग नेमिंग करते हैं, हम लोग जब दूसरे ऑर्गेनिज्म को अलग अलग टैक्सास या अलग अलग ग्रुप में डालते हैं तो हम उसे करेक्ट नेम से आइडेंटिफाई करते हैं, करेक्ट नेम से डिटरमाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज नोमेनक्लेचर। अगर वो ऑर्गेनिज्म नया है सिस्टमैटिक्स में तो हम उसे एक नया नाम देते हैं बेस्ड ऑन द रूल्स एंड कन्वेंशन ऑफ नोमेनक्लेचर। ओके, तो जानते हैं नोमेनक्लेचर के क्या क्या रूल्स होते हैं और किसी को कॉमन नेमिंग कैसे दिया जाता है। ओके, रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर देखते हैं। तो उसके भी पहले जानेंगे कि सबसे पहले कॉमन नेम या वर्नाकुलर नेम जो होता है वो क्या होता है। ओके, देयर आर नेम्स गिवन टू ऑर्गेनिजम्स इन ए पर्टिकुलर लैंग्वेज एंड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। पर्टिकुलर रीजन में पर्टिकुलर लैंग्वेज दिए जाते हैं और अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को सेवरल नेम से भी जाना जाता है। लाइक इंग्लिश में कुछ और कह दिया, हिंदी में कुछ और कह दिया, गुजराती में अलग नाम से जानेंगे, मराठी में अलग नाम, बंगाली में अलग नाम। ओके, सो दिस ऑल आर नेम्स विच आर कॉमन नेम्स या फिर वर्नाकुलर नेम्स जिसे हम बोलते हैं, और ये इमेमोरियल टाइम से हम लोग जानते आ रहे हैं कि यूज़ किए गए हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के लिए। सो बहुत पुराने ज़माने से हम लोग ऑर्गेनिजम्स को ऐसे ही कॉमन नेम्स से जानते हुए आ रहे हैं। एंड जब भी कोई नया ऑर्गेनिज्म सपोज ऐड होता है, उस पर्टिकुलर एरिया में इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो उसे भी हम एक नया नाम से बुलाने लग जाते हैं। सो ऑल दीज आर कॉल्ड एज वर्नाकुलर नेम्स या फिर कॉमन नेम्स। ओके, दिस इज कॉल्ड एज वर्नाकुलर या कॉमन नेम, जो कि हम लोग एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को रेफर करते हैं एंड उसको जनरली हम एक ही नाम देते हैं। सो दिस आर कॉल्ड एज यूनिनोमियल। वर्नाकुलर नेमिंग जो होता है वो यूनिनोमियल होता है। एंड कॉमन नेम्स हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं फॉर कम्युनिकेशंस अमॉन्ग्स द साइंटिस्ट, ओके, ऑफ डिफरेंट रीजन्स। अलग अलग रीजन्स के सेम अलग अलग साइंटिस्ट को हम लोग एक ही नाम, जो कॉमन नेम जो इस शहर में या इस देश में यूज होता है, उसको हम लोग बोल नहीं सकते दूसरे देश में सेम चीज़ बोलने के लिए। लाइक रोज को हम लोग गुलाब बोलते हैं यहाँ पे, देन बंगाली में उसे गोलाप बोलते हैं, देन रोजापो बोलते हैं तमिल में। ऐसा अलग अलग नाम दिया गया है इंडिया में सेम गुलाब के लिए। ओके, और बटरफ्लाई को भी ऐसे अलग अलग नाम, प्रजापति बोलते हैं कहीं पे तितली बोलते हैं, है ना। तमिल में फिर उसे वन्नतु पुच्छी बोलते हैं। सो ये अलग अलग नेमिंग जो होता है जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होता है साइंटिफिक स्टडीज़ के लिए। सो फॉर दैट रीज़न ओनली हमें साइंटिफिक या फिर टेक्निकल नेम उसे देना चाहिए एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को। ओके, सो देन केम द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेमिंग। ओके, साइंटिफिक नेम या फिर हम लोग जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं, जिसमें हम लोग एक ही ऑर्गेनिज्म को दो टर्म्स से डिनोट करते हैं। ओके, सो बायनोमियल नोमेनक्लेचर का कंसेप्ट बाद में आया, जबकि जो साइंटिफिक नेम हम लोगों ने देना चाहा, इट विल बी गिवन बाय बायोलॉजिस्ट्स, जिन्होंने अंडरस्टूड किया है, जिन्होंने पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म किसे रिप्रेजेंट करता है वो जाना है, समझा है। ओके, देन साइंटिस्ट ये भी इंश्योर करते हैं कि एक पर्टिकुलर नाम जो भी दिया जा रहा है किसी भी ऑर्गेनिज्म को, दैट विल नॉट बी यूज्ड अर्लियर, वो नाम पहले कभी किसी ने यूज़ ना किया हो किसी और ऑर्गेनिज्म के लिए। एंड ये जो सिस्टम है नाम प्रोवाइड करने का, साइंटिफिक और टेक्निकल नाम देने का, उसे ही बोला जाता है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, ये सिस्टम डेवलप किया गया था सबसे पहले लिनायस के द्वारा ही। ओके, एंड देयर इज अनदर बुक कॉल्ड फिलोसोफिया बोटानिका। ओके, फिलोसोफिया बोटानिका, ये बुक थी सन 51 में। तो इसमें जो टेक्निकल नेम्स जो भी रिकॉग्नाइज किए गए थे इंटरनेशनली, वो सब लिनायस के द्वारा जो भी दिए गए थे वो उसमें लिखे गए थे। एंड स्पेसिस प्लांटारम जो बुक थी उनकी, और जो सिस्टम है नेचुरा की अलग अलग एडिशंस जो आ चुकी थी तब तक, तो उसमें ये सारे चीज़ों के बारे में मेंशन था बायनोमियल नोमेनक्लेचर। So it is the system of providing organisms with appropriate and distinct names which will consist of two words. As I already told you, first word will be generic name, and the second word will be the specific name. Okay.
तो जो फर्स्ट वर्ड होता है दैट इज यूजुअली रिप्रेजेंटिंग द जीनस एंड सेकेंड नेम रिप्रेजेंट्स द स्पेसीज. हम लोग एक एग्जाम्पल के सहारे इसको समझते हैं. सपोज मैंगो. मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैंगीफेरा इंडिका. ओके, मैंगीफेरा इंडिका जो दो टर्म्स है, इसमें जो ये मैंगीफेरा टर्म है दैट रिप्रेजेंट्स द जीनस ऑफ द स्पेसीज. ये मैंगो स्पेसीज जो है वो किस जीनस को बिलोंग करता है वो रिप्रेजेंट करता है दिस नेम. एंड द सेकेंड नेम इज द स्पेसीज नेम इटसेल्फ. इंडिका इज द नेम ऑफ द स्पेसीज. ठीक है, फर्स्ट नेम इज जेनेरिक एंड द सेकेंड वर्ड इज स्पेसिफिक. एंड यस, हमेशा हम लोग फर्स्ट नेम को, जेनेरिक नेम को कैपिटल लेटर से लिखना शुरू करते हैं एंड द नेम ऑफ द स्पेसीज स्टार्ट्स विथ अ स्मॉल लेटर. ये है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स. ओके, सेकेंड वर्ड जो है वो हमेशा स्पेसीज को रिप्रेजेंट करता है. इट इज जस्ट लाइक एन एडजेक्टिव एंड द फर्स्ट नेम इज जस्ट लाइक अ नाउन. सो ये हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है और ये स्मॉल लेटर से शुरू किया जाता है. एंड दोनों को साथ में नहीं लिखना, दोनों को अलग अलग लिखना है. एंड दे आर यूजुअली रिटन इन इटैलिक्स. सिंस दिस टर्म्स हैव लैटिन ओरिजिन, तो इनको हम लोग इटैलिक्स में लिखते हैं स्पेसिफिकली. एंड अगर इटैलिक्स में नहीं भी लिख पाते हैं तो डेफिनेटली वी नीड टू अंडरलाइन देम सेपरेटली. हमने यहाँ पे मैंगीफेरा को सेपरेटली अंडरलाइन किया है, इंडिका को सेपरेटली अंडरलाइन किया है. सो हम उन्हें जब लिख नहीं पाते हैं इटैलिक्स में तो हम उन्हें सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं. ठीक है, एंड इफ वी रिमेंबर द नेम ऑफ द ऑथर, सिंस मैंगीफेरा इंडिका ये नाम लिनायस नहीं दिया था तो मैं एब्रिविएटेड फॉर्म में उसके नेम को ब्रैकेट में लिखता हूँ. जो टैक्सोनॉमिस्ट में वो नाम दिया था, ओके, उनका फुल नेम या तो फिर एब्रिविएटेड फॉर्म में मैं उन्हें ब्रैकेट में लास्ट में लिख सकता हूँ. ओके, ऐसे ही अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के साइंटिफिक नेमिंग आते हैं, दिए गए हैं. ठीक है, ये कुछ रूल्स थे. एंड जो भी नेम भी हम लोग लिखते हैं ऑथर का, उनको भी अगर हम लोग पॉसिबल हो तो रोमन स्क्रिप्ट में लिखना बेटर रहता है. एंड ये हम लोग का इटैलिक्स में. ओके, सो साइंटिफिक नेम को हमेशा अगर जब हम प्रिंट करवाते हैं, लिखना तो नहीं हो पाता है पॉसिबल इटैलिक्स में, जब भी प्रिंट करवाते हैं तो इटैलिक्स में ही करवाते हैं. एंड कोई भी नेम जो प्रायरली किसी को रिकॉग्नाइज करने के लिए यूज़ किया गया है, चाहे वो प्लांट्स के लिए हो या एनिमल्स के लिए, वो दोबारा यूज़ नहीं किया जाना चाहिए. दिस इज़ वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट. ओके, सो ये जो रूल्स है, जितने भी रूल्स हैं नोमेनक्लेचर के लिए, there are 5 different codes for nomenclature like ICBN. This is the International Code for Botanical Nomenclature. Okay, International Code for Botanical Nomenclature. Then second one is ICZN. Same thing, International Code for Zoological Nomenclature. Then third thing is International Code of Bacteriological Nomenclature. सेम रहेगा, बस यहाँ पे टर्म्स अलग हो जा रहा है. Bacteriological Nomenclature. ओके, देन इसे यूजुअली शॉर्ट में ICBACN बोलते हैं, बिकॉज ICBN ऑलरेडी बॉटनिकल को रिप्रेजेंट कर चुका है, तो इसे हम लोग ICBACN बोलते हैं. Then International Code for Code of Viral Nomenclature, ICVN. And the last one is for cultivated plants, so ICNCP, International Code of Nomenclature for Cultivated Plants. Okay, ये हो गया for viruses and ये हो गया for cultivated plants. So yes, these are different kinds of codes of botanical binomial nomenclature. Okay, और इनसे ही वो रूल्स सारे बनाए गए हैं जो कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हम लोग यूज़ करते हैं. ओके, सो देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ प्रोवाइडिंग ए साइंटिफिक नेम टू एनी ऑर्गेनिज्म. लाइक एक एक स्पेसीज का एक एक सिंगल खुद का पर्टिकुलर नाम होगा एंड किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म के पास वो सेम नेम नहीं होगा. सो इट विल बी ईजी टू आइडेंटिफाई देम ओवरऑली. ओके, सारे कंट्री में, सारे देश में हम लोग एक ही नाम से उस ऑर्गेनिज्म को जान पाएंगे. दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिसिटी. देन ईच ऑर्गेनिज्म नोन टू द साइंस हैज बीन प्रोवाइडेड विथ अ साइंटिफिक नेम इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स इम्पोर्टेंस. है ना,
कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसका क्या रोल है, इंपॉर्टेंस क्या है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो भी है, उसको मद्देनजर नहीं रखते हुए हमने सबको एक पर्टिकुलर नेम दिया हुआ है. एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी चेंज इन द स्पेलिंग्स ऑफ अ साइंटिफिक नेम, क्योंकि जो भी डिराइव हुआ है साइंटिफिक नेम वो लैटिन लैंग्वेज, डेड लैटिन लैंग्वेज से डिराइव किया गया है. सो डेफिनेटली अब वो लैटिन लैंग्वेज यूज नहीं होता है, सो डेफिनेटली उसे अब कोई चेंज भी नहीं कर सकता है. तो जो नेम पर्टिकुलरली आ गया वो आ गया, उसे अब हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे. एंड द नेम्स आर ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेशन, वो सारे कंट्री में सारे लैंग्वेजेस में एक ही तरीके से अप्लाई किए जाते हैं. एंड दे आर जनरली डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, एंड द नेम्स विल इंडिकेट द रिलेशनशिप ऑफ अ स्पेसीज विथ अदर्स प्रेजेंट इन द सेम जीनस. ओके, एक जीनस जो होता है उसमें ग्रुप ऑफ स्पेसीज रहते हैं, तो उसमें अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग रिलेशनशिप को हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं. एंड कभी भी हम लोग नोमेनक्लेचर के बारे में जानते हैं तो हम लोग ईजी हो जाता है टू रिकलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनिजम्स. ओके, एंड एक अगर कोई रॉन्ग नेम आ जाता है तो उसे भी हम लोग इजीली करेक्ट कर सकते हैं बाय रेफरिंग टू द नोमेनक्लेचर सिस्टम. और एक नया डिस्कवर किया जाने वाला ऑर्गेनिज्म, व्हेन अ ऑर्गेनिज्म इज न्यूली डिस्कवर्ड, सो इट कैन बी इजीली प्रोवाइडेड विथ अ न्यू साइंटिफिक नेम. सो दिस आर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक नेमिंग. ओके, सो ये जो ग्रुपिंग हुआ स्पेसिस का, डिस्टिंक्ट टैक्सास में उन्हें अलग अलग ग्रुपिंग किया गया, उनके सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ के बेसिस में, उनका डेवलपमेंट के बेसिस पे, उनके कॉम्प्लेक्सिटी और सिंप्लिसिटी के बेसिस में, उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बेसिस में. तो ये जो क्राइटेरिया सारे यूज़ किए गए हैं, ओके, टू क्लासीफाई स्पेसिस, क्लासीफाई डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. तो अलग अलग सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में इंटरब्रीडिंग को भी एक क्या बोलते हैं क्राइटेरिया के हिसाब से यूज़ किया जा सकता है. द ऑर्गेनिजम्स विच आर रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली, उसमें इंटरब्रीडिंग को भी एक क्राइटेरिया के हिसाब से यूज़ किया जा सकता है. बाकियों के मामले में मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, है ना, ये सारी चीज़ें यूज़ की जा सकती है फॉर क्लासिफिकेशन. मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, साइटोटैक्सोनॉमी. Cytotaxonomy deals with the cells and cellular structure. Then molecular biology. Molecular biology deals with the different biomolecules. DNA हो गया, RNA हो गया, प्रोटीन हो गया, etc. Then accordingly वो species को group किया जाएगा higher taxonomic categories में on the basis of correlated characteristics या तो फिर common features to the different groups. Okay. So जानते हैं अभी उस taxonomical हायरार्की के बारे में. टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज या हायरार्की. जैसे मैंने पहले भी बोला, किंगडम से शुरू करते हुए स्पीसीज तक एक हायरार्की दौड़ता है. सो दिस वाज आल्सो गिवन बाय द लिनायस, कैरोलस लिनायस के द्वारा दिया गया था. सो इसे लिनियन हायरार्की भी बोलते हैं. ओके, लिनियन हायरार्की भी कहा जाता है. मैं यहाँ पे पहले हायरार्की बना देता हूँ. ओके, सो सबसे बड़ा ग्रुप जो होता है दैट इज द किंगडम. किंगडम से छोटा ग्रुप होता है फाइलम या तो फिर डिवीजन. फाइलम इज यूजुअली यूज्ड फॉर एनिमल्स एंड डिवीजन टर्म इज यूज्ड फॉर द प्लांट्स. उससे छोटा ग्रुप होता है क्लास. उससे छोटा ग्रुप है ऑर्डर. Then comes the family, which includes different genuses, and more than one species could comprise of a single genus. So this is the taxonomical hierarchy. Species एक group of organism है जिसमें अगर हम लोग similarities देखते हैं अलग अलग species में तो we will place them in a single genus. Similarly similar genuses को family, family से class, order, then class, phylum and किंगडम. इस तरीके से हम लोग टैक्सोनॉमिकल हायरार्की बनाते हैं. ओके, सो हायरार्की ऑफ कैटेगरीज इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अ डेफिनाइट सीक्वेंस ऑफ कैटेगरीज. ओके, एक डेफिनाइट सीक्वेंस में हम लोग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किए. ओके, दिस इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमिकल हायरार्की एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम स्पेसीज एंड एंड्स एट द किंगडम अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में देखें तो. एंड अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में सेम चीज़ को देखेंगे तो वी विल गो फ्रॉम किंगडम टू स्पेसीज. ओके, लाइक दैट.
सो जो हायरार्की है उसमें इंक्लूड होते हैं 7 अलग अलग कैटेगरीज. ओके, एंड दिस कैटेगरीज आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग सीक्वेंस, अगर किंगडम को टॉप में रखा जाए तो, और अगर असेंडिंग सीक्वेंस में देखेंगे तो हम लोग स्पीसीज को सबसे पहले बोलेंगे, लाइक दैट. और इनके बीच में इंटरमीडिएट कैटेगरीज भी हो सकती है, लाइक देयर विल बी सब किंगडम्स एंड सब फाइलम या सब डिवीजन, सब क्लासेस, सब ऑर्डर, फैमिली. ओके, इसके बीच बीच में सब एंड सुपर क्लासेस, सुपर क्लास भी हो सकता है, सुपर ऑर्डर भी हो सकता है, लाइक दिस. इनके बीच बीच में इंटरमीडिएट कैटेगरीज भी हो सकते हैं. ओके, सो ये बेसिकली जो 7 ऑब्लिगेट हमारे कैटेगरीज है उनके बारे में हम अभी एक एक करके जानेंगे. ओके, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीसीज. Species is a particular group of organism, or we can say it is a natural population of organisms which will represent a group of individual or group of population जो कि resemble करते हैं characters होकर. They will be resembling the characters to each other, and then there will be essential morphological and reproductive characters जो कि similar होते हैं पूरे की पूरे. And another thing is they will be able to interbreed among themselves. Okay, interbreeding is important. They will be freely interbreeding among themselves and producing fertile offsprings. Such a group of organism will be called as a species. Like mango is a species. Indica जो हमने बोला, Indica is the name of the species to which all the mango belongs. Okay, Mangifera indica is the scientific name of mango. सिमिलरली पोटैटो एक स्पेसीज है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबरोसोम. पोटैटो बिलोंग्स टू द स्पेसीज ट्यूबरोसोम. ओके, विद द ह्यूमन बींग्स वी बिलोंग टू द स्पेसीज सैपियंस. होमो सैपियंस इज अवर फुल साइंटिफिक नेम. सोलानम ट्यूबरोसोम फॉर पोटैटो. ओके, सोलानम ट्यूबरोसोम. एक वैसे ही देखा जाए लायन, टाइगर, इन लोग का स्पेसीज है. ऑल दे आर बिलोंगिंग टू द सेम जीनस कॉल्ड पैंथेरा, बट उनका अलग अलग स्पेसीज होता है. टाइगर इज द टाइग्रिस, लायन इज द लियो, एंड पार्डस इज यूज्ड फॉर द लियोपार्ड. ओके, तो ये अलग अलग स्पेसीज होते हैं, लायन, टाइगर एंड लियोपार्ड का. एंड ह्यूमन बींग्स जैसे मैंने बोला, होमो सैपियंस, वी बिलोंग टू द स्पेसीज सैपियंस एंड आवर जीनस नेम इज होमो. ओके, सो ये सारे जो डिस्क्रिप्शन आए, इट वाज गिवन बाय मायर, M-A-Y-R, मायर इन द ईयर 1964. ओके, उन्होंने डिफाइन किया स्पेसीज को लाइक अ ग्रुप ऑफ एक्चुअली और पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशंस दैट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम ईच सच ग्रुप. ओके, किसी दूसरे ग्रुप से वो आइसोलेटेड रहते हैं रिप्रोडक्टिवली बिकॉज दे आर एबल टू इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स ओनली, and they will be representing a potentially interbreeding population or a group of organism. एंड जैसे कि प्रोकैरियोट्स हो गए, सम छोटे छोटे प्रोटिस्ट सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, तो उनके केसेस में हम लोग फॉसिल्स को स्टडी करते हैं, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस जानते हैं, साइटोटैक्सोनॉमी स्टडी कर सकते हैं, केमोटैक्सोनॉमी स्टडी कर सकते हैं. वैसा स्टडी करके हम एक पर्टिकुलर स्पेसिस के बारे में डिस्क्रिप्शन दे पाते हैं. ओके, so this is all about the first category of the hierarchy or the first group called as the species. Moving on to the second term, the genus. Okay, so genus की बात की जाए, so genus is a group or assemblage of related species जो कि resemble करते हैं एक दूसरे को in certain correlated characters. Okay, correlated characters जो होते हैं वो similar रहेंगे. Okay, एक स्पेसीज के दूसरे स्पेसीज के साथ correlated characters will be there, and those similar or common features which will be used for delimitation of a taxon. एक ग्रुप को हम लोग जस्टिफाई करेंगे जिसमें कि अलग अलग स्पेसीज के ऑर्गेनिज्म एक साथ आएंगे. ओके, एंड ऑल द स्पेसीज विल टुगेदर कंप्राइज अ जीनस, एंड ये प्रिज्यूम किया जा सकता है कि वो लोग इवॉल्व किए होंगे कॉमन एंसेस्टर से. ओके, जिनका एक कॉमन एंसेस्टर होगा, ऑफ कोर्स तभी जाके उनके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, राइट. सो अलग अलग स्पेसीज के लोग या अलग अलग स्पेसीज जो कि कॉमन एंसेस्टर से आए हुए हैं, जिनके कोरिलेटेड कैरेक्टर्स होते हैं, उनको हम एक पर्टिकुलर टैक्सॉन देते हैं या एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखते हैं. दैट्स कॉल्ड एज द जीनस.
एंड इट इज़ नॉट एसेंशियल फॉर अ जीनस टू हैव सेवरल स्पेसिस, एक स्पेसिस का एक जीनस भी हो सकता है। ओके ऐसे भी कुछ जेनरा है जिसमें सिर्फ एक ही स्पेसिस होता है, लाइक उसे हम लोग बोलते हैं मोनोटाइपिक जीनस। ओके मोनोटाइपिक जीनस। एंड दूसरे जिसमें एक से ज़्यादा स्पेसिस होते हैं, दोज विल बी कॉल्ड एज द पॉलीटाइपिक जीनस। ओके सो द जीनस जैसे हमने बोला सोलानम, सोलानम ट्यूबरोसम जो पोटैटो का ग्रुप है, उसमें सोलानम जो जीनस है उसमें क्लोजली रिलेटेड स्पेसिस इंक्लूड होते हैं, लाइक पोटैटो विल बी इंक्लूडेड, देन ब्रिंजल विल बी इंक्लूडेड हियर, ट्यूबरोसम और द पोटैटो विल बी इंक्लूडेड, देन मेलोंगेना या फिर जो ब्रिंजल है दैट विल बी इंक्लूडेड। ओके तो ऐसे अलग अलग दो स्पेसिस को इंक्लूड करके एक जीनस बनाया गया। इसके साथ साथ इसमें अलग अलग और भी स्पेसिस ऐड होते हैं, नॉट ओनली दिस टू स्पेसिस। ओके सोलानम जीनस में और भी अलग अलग स्पेसिस ऐड हुए हैं। सिमिलरली हमने उधर पैंथेरा का भी एग्जांपल दिया। पैंथेरा इज द जीनस जो इंक्लूड करता है लायन, टाइगर एंड लियोपार्ड तीनों को। ओके पैंथेरा, लियो, टाइग्रिस एंड पार्डस, ये तीनों एक ही जीनस को बिलोंग करते हैं, दैट इज द पैंथेरा जीनस। ओके एंड फेरोसियस एनिमल्स, ये जो है लाइक अवर पैंथेरा, लियो, टाइग्रिस, ये सब फेरोसियस एनिमल्स आर रिलेटेड विद सम डिफरेंसेस टू द कैट्स। ओके कैट्स का जो जीनस है फिलिस जीनस, कैट का जीनस है, ये लोग इससे रिलेटेड है, तो हम लोग इनको कॉमनली एक फैमिली में डालते हैं, विच इज अवर नेक्स्ट कैटेगरी। ओके जीनस के बाद आता है फैमिली। So family, it is a taxonomic category which will contains one or more related genuses. जितने भी जीनसेस है जो एक फैमिली को बिलोंग करते हैं उनके फिर कॉमन फीचर्स होंगे, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो कोरिलेटेड होंगे आपस में, एंड दे आर सेपरेबल फ्रॉम जीनस ऑफ अ रिलेटेड फैमिली बाय इम्पोर्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस, चाहे वो वेजिटेटिव हो चाहे रिप्रोडक्टिव फीचर्स हो, कुछ भी हो, तो हम लोग उनको डिस्टिंक्ट कर सकते हैं एज जीनस वाइज, बट जब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो उन्हें एक ही फैमिली में डालते हैं, लाइक द जेनरा ऑफ कैट्स, okay, the Felis genera, and together with the Panthera genera, they will all comprise a single family called as Felidae. Felidae family को ये सब बिलोंग करते हैं। ये हो गया कैट फैमिली जिसे बोलते हैं। सिमिलरली डॉग फैमिली का नाम होता है कैनिडे। ओके डॉग फैमिली का नाम है कैनिडे, जिसमें डॉग्स, वुल्व्स, फॉक्सेस ये सब इंक्लूड होते हैं। ओके वैसे ही प्लांट्स का देखा जाए तो सोलानासी इज द फैमिली। ओके सोलानासी फैमिली में इंक्लूड होता है नंबर ऑफ जेनरास, लाइक द सोलानम विल बी इंक्लूडेड हियर, दतूरा विल बी इंक्लूडेड हियर। ओके ये अलग अलग जेनस के प्लांट्स को हम लोग एक ही साथ इन्वॉल्व करते हैं विद इन द सोलानासी फैमिली। पेटूनिया हो गया, ओके और भी बहुत सारे होते हैं। तो there are distinguishable features which are distinguishable from the genera of the related family. Okay और एक फैमिली हो गया हमारा कॉन्वोल्वुलेसी। कॉन्वोल्वुलेसी एक और फैमिली है जिसमें हम लोग कॉन्वोल्वुलस और इपोमोया ऐसे अलग अलग जेनरस को इन्वॉल्व करते हैं। सो दिस आर बिकमिंग अ कॉमन family, different groups of genuses combining together which will be having related characteristics. Similarly next group is the order. So the order category will include it will include more related families. Okay the Solanaceae family, it is placed in the order Polemoniales. Okay पॉलीमोनियल्स जो ऑर्डर है उसमें अलग अलग 4 रिलेटेड फैमिलीज को इंक्लूड किया गया है। ओके पॉलीमोनियसी हो गया, कॉन्वोल्वुलेसी हो गया, देन बोरेगिनेसी हो गया, हाइड्रोफेलेसी हो गया। ये 4 अलग अलग फैमिलीज को इंक्लूड किया गया है अंडर द ऑर्डर
पोलेमोनियल्स. ओके. सिमिलरली फैमिलीज की बात करें, जो फेलिडे कैनिडे दोनों फैमिलीज है, दे आर कमिंग टुगेदर अंडर द कार्निवोरा ऑर्डर. ओके. इसमें दो फैमिलीज हैं एनिमल्स के, कैनिडे एंड फेलिडे, डॉग फैमिली एंड कैट फैमिली, टुगेदर दे बिलोंग टू द कार्निवोरा. एंड उसके साथ साथ अलग अलग और भी है. हाइनिडे जो कि हाइनास का ग्रुप होता है, अर्सीडे जो कि बियर्स का ग्रुप होता है. ऐसे अलग अलग फैमिलीज को हम लोग इंक्लूड करते हैं कार्निवोरा में. ऑफ कोर्स कार्निवोरा के कैरेक्टर्स वी नो दैट, जो कार्निवोर्स होते हैं उनको इंक्लूड किया जाएगा कार्निवोरा में. ओके. जो कैटेगरी ऑफ ऑर्डर एंड हायर रैंक्स होते हैं, देयर आर डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर्स. यही है, सेम चीज है. रिलेटेड कैरेक्टर्स के बेसिस पे उन्हें एग्रीगेट किया जाता है. लाइक रिलेटेड फैमिलीज को एक ऑर्डर में डाला गया, वैसे ही सिमिलरली रिलेटेड ऑर्डर्स को एक क्लास में डाला जाएगा. ओके. रिलेटेड ऑर्डर्स विल बिलोंग टू ए सिंगल क्लास विच विल बी मेड ऑफ वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर्स. जैसे कि डाइकोटिलेडोने क्लास हो गया इन प्लांट्स. ओके. डाइकोटिलेडोने will includes all the dicot plants. okay, so ये फ्लावरिंग प्लांट्स का कैटेगरी है जिसमें कि सारे डाइकोट प्लांट्स को एक साथ ग्रुप किया जाता है और उसमें अलग अलग ऑर्डर्स के आ सकते हैं. रोजेल्स हो गए, पोलेमोनियल्स हो गए. ओके. ये अलग अलग क्या बोलते हैं, ऑर्डर के ऑर्गेनिजम्स को एक क्लास में बिलोंग किया जाता है. ओके. सैपिंडल्स, रैंडल्स अलग अलग होते हैं. ठीक है. और भी बहुत सारे हैं जो इंक्लूड किए जाते हैं एक ही क्लास में. That class is known as Dicotyledone class. Similarly, in animals, we can say the Mammalia class. Okay, Mammalia वो क्लास है जिसमें अलग अलग ऑर्डर्स के ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया जाता है. लाइक कायरोप्टेरा जो बैट्स का ऑर्डर है, कायरोप्टेरा. देन कंगारूस का ऑर्डर मार्सुपिलिया. ओके. देन रोडेंट्स का हो गया रोडेंसिया. ऐसे अलग अलग ऑर्डर्स को हम लोग इंक्लूड करते हैं विद इन द सिंगल ग्रुप कॉल्ड एज मैमल्स, सिंगल क्लास विच इज द मैमल्स. ओके. सो ये हो गए अलग अलग ऑर्डर के ग्रुप. कार्निवोरा हो गए, देन प्राइमेट्स हो गए. ये सारे ऑर्डर्स के ऑर्गेनिज्म एक ही क्लास यानी मैमल्स को बिलोंग करते हैं. नेक्स्ट कमिंग टू द डिवीजन और फाइलम, द सेकेंड लास्ट कैटेगरी. उसके बाद है किंगडम. Similarly here the related classes will group together to form a phylum या तो फिर division. और phylum is used for animals while division is commonly used for plants, जैसे मैंने पहले भी बोला. So a division or a phylum will constitute of more than one classes. Okay. So जैसे phylum हो गया Chordata in case of animals. Okay. The phylum Chordata will include all the different categories of animals, different classes of animals. लाइक मैमलिया, रेप्टिलिया, बर्ड्स जो कैटेगरी होता है, एव्स. ओके. एम्फीबिया, ये सारे के सारे इंक्लूड होते हैं विद इन द सिंगल फाइलम कॉल्ड एज चॉर्डाटा. ओके. मैमलिया, एव्स, देन रेप्टिलिया या फिर रेप्टाइल्स कैटेगरी जो भी है. ओके. सबको इंक्लूड किया गया विद इन द सिंगल चॉर्डाटा. एम्फीबिया, एवरीबडी. Okay, so yes, this was the group. Similarly, plants का अगर देखा जाए डिवीजन होता है स्पोमेटोफाइटा. स्पोमेटोफाइटा जो होता है डिवीजन इन प्लांट्स, इसमें भी 7 अलग अलग क्लासेस इंक्लूड होते हैं जिम्नोस्पर्म्स के एंड एंजियोस्पर्म्स के. ओके. जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स के अलग अलग कैटेगरीज, अलग अलग क्लासेस को इंक्लूड किया गया है इन द डिवीजन Spermatophyta. Okay. This will include gymnosperms and angiosperms. Lastly, the kingdom, the highest of the ranks of taxonomy. Okay. ये जो एक नेम है इनको हम लोग टैक्सोन या फिर रैंक बोलते हैं. ओके. तो हाईएस्ट रैंक इज ऑफ द किंगडम. So basically there are two kingdom classification जो था पहले भी, called as the Plantae kingdom and the Animalia kingdom. Okay. ये दो बेसिक किंगडम्स होते हैं, Plantae and Animalia.
सो प्लांटे में सारे प्लांट्स को इंक्लूड किया जाएगा, चाहे वो किसी भी क्लास को बिलोंग करते हो, किसी भी फाइलम को बिलोंग करते हो, सबको इंक्लूड किया जाएगा विद इन द प्लांटे। एंड द किंगडम एनिमलिया विल इंक्लूड ऑल द एनिमल्स, चाहे वो कोई भी क्लास हो, कोई भी डिवीजन हो, कोई भी ऑर्डर हो। ओके, so in this way you can see how from a single group we form a groups of organisms up to the kingdom level। okay, तो इस तरीके से अलग अलग हम लोग ग्रुपिंग करते हैं। सिमिलर कैरेक्टर्स ऑफ किंगडम आर फाउंड इन ऑल मेंबर्स ऑफ द किंगडम, जैसे एक किंगडम एनिमलिया हो गया, उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होते हैं। एंड डिफिकल्टी होती है जब हम लोग फाइंड करते हैं रिलेशनशिप्स एट द सेम लेवल। ओके, लाइक सेम लेवल में हम लोग कॉर्डेट्स की बात करें, मैमलिया, एप्स, रेप्टिलिया, सबके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबके पास वर्टिब्रल कलम है। सो एट दैट पॉइंट ऑफ व्यू हमें देखने से हम लोग को डिफिकल्टी हो सकता है। बट येस, ऑफ कोर्स वी नो दैट मैमलियाज हैव देयर प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स, एप्स का अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऑन दैट बेसिस वी देन फर्दर क्लासीफाई देम। ओके, सो द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स एंड सिंस जैसे जैसे स्टडीज बढ़ते बढ़ते जाएगा वैसे कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ते बढ़ते जाएगा। ओके, जैसे मैंने बोला टैक्सॉन, इट इज द टर्म यूज्ड फॉर अ सिंगल लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। हायरार्की में जो अलग अलग नेम्स है उसमें से किसी एक को पिक कर ले। स्पेसीज इज अ टैक्सॉन, फैमिली इज अ टैक्सॉन, लाइक दिस। सो इट इज अ यूनिट इन क्लासिफिकेशन जिससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लेवल ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। वी विल ऑल्सो हियर बेस लाइक ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को बेस पे रख के हम लोग ये कर सकते हैं। ओके, so this is a taxon, which is a taxonomic group or rank that is sufficiently distinct to be worthy of being assigned a definite category। ये जो 7 अलग अलग categories है, all these are called as taxon or rank। okay, so taxon और category को लेके confusion नहीं होना है। category is a different thing, taxon is a different thing। okay, like bryophyta is a taxon, जो कि हम लोग include करते हैं किसी भी कैटेगरी में, लाइक उसे हम लोग क्लास में इंक्लूड कर लिए तो उसे हम बोलते हैं। लाइक ब्रायोफाइटा जो है हम उसे टैक्सॉन बोलेंगे, बट द कैटेगरी टू विच द ब्रायोफाइट्स बिलोंग विल बी कॉल्ड एज द डिवीजन और द क्लास जिसको भी वो बिलोंग करता होगा, लाइक दैट। ओके, सो ये टर्म्स हम लोग इस तरीके से यूज कर सकते हैं। कैटेगरी विल रिप्रेजेंट द एब्स्ट्रैक्ट टर्म वाइल टैक्सॉन विल रिप्रेजेंट द रियल ऑर्गेनिज्म। ओके, जैसे ब्रायोफाइटा हो गया, अलग अलग इस तरीके से। तो रियल ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया जाएगा रिप्रेजेंट करने के लिए टैक्सॉन को, एंड कैटेगरी रिप्रेजेंट द एब्स्ट्रैक्ट टर्म। ओके, सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। हमने जाना आज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में, देन डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी के बारे में जाना, उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज जाने एंड उनके डिस्क्रिप्शंस जाने, देन हमने बायनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स पढ़े हैं आज के क्लास में। So with this we will end today's class and I hope you like the videos। कल भी हमने एक क्लास छोड़ा था, आज भी एक दूसरा क्लास छोड़ रहे हैं। So I hope you like all this। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज फर्दर ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं 11th क्लास के बायोलॉजी को लेके, जो कि आपको नीट प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहेंगे। एंड फॉर द नेक्स्ट क्लास वी विल रिजर्व द टैक्सोनॉमिकल एड्स और द टूल्स फॉर द स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी। ओके, थैंक यू ऑल।